बाहर से चमकते रिश्ते क्या अंदर से भी उतने ही साफ होते हैं? जिस मामा की गोद में वो हंसती खेलती थी, उसकी आंखों में एक दिन शैतान जाग उठा। 15 साल की मासूम नीलम और उसके अपने घर का वो काला सच जो रिश्तों की हर परत को तार तार कर गया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंधेरा सच, वो कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती हैं। यहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो अक्सर समाज की चमकती परतों के नीचे छुपी होती हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त विपन, और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक ऐसा जख्म है जो अपनों की ही छांव में दिया गया। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई से रूबरू होने के लिए जो रिश्तों का नकाब उतार देगी, जो ये साबित कर देगी कि कभी कभी सबसे ज्यादा डर घर की दीवारों के पीछे ही छुपा होता है। बात शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, वहां की गलियां जहां दिन में ट्रक और ट्रैक्टर की आवाज गूंजती थी और रात में गॉसिप की फुसफुसाहट। इसी कस्बे में रहती थी नीलम, 15 साल की नीलम, छुप सी सीधी सादी, जो अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती। उसके सपनों में रंग थे और आंखों में एक मासूम चमक। नीलम का पिता मजदूरी के लिए अक्सर बाहर रहता। घर में थी उसकी माँ, छोटा भाई और कभी कभार आ जाता था उसका मामा सुरेश जो ट्रक चलाता था। जब भी आता नीलम के लिए कुछ ना कुछ लाता, कभी चॉकलेट, कभी नई ड्रेस, कभी पुराना फोन। गांव वाले तारीफ करते, क्या मामा है, अपनी भांजी को कितना प्यार करता है। लेकिन कौन जानता था कि उस प्यार की आड़ में एक हैवान की नीयत पल रही थी। एक दिन मां बाजार गई थी, छोटा भाई बाहर गलियों में खेल रहा था। घर में सिर्फ नीलम थी और उसका मामा सुरेश। नीलम अपने कमरे में किताब खोले बैठी थी। तभी सुरेश ने चुपके से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नीलम की नजर किताब पर थी, वो अपने ख्यालों में डूबी, बेखबर। तभी पीछे से सुरेश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नीलम चौंक पड़ी। मामा, उसने कांपती आवाज में कहा। सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डर क्यों रही है, मैं तो तेरा मामा हूं। नीलम ने झेंप कर सिर झुका लिया, पर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। फिर वो हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ तक गया। नीलम ने झटके से किताब बंद की और खड़ी हो गई। मामा, ये क्या कर रहे हो? सुरेश ने बेशर्मी से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं बेटा, मामा का प्यार है ये। उस दिन कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो पहला दिन था जब नीलम ने अपने मामा की आंखों में एक अजनबी को देखा। दिन बीतते गए। हर बार जब घर में कोई नहीं होता, सुरेश मौका ढूंढता। कभी नीलम के गाल पर हाथ फेरता, कभी उसके बालों को सहलाता। नीलम समझने लगी थी, ये प्यार नहीं था, ये कुछ और था, कुछ गंदा, कुछ डरावना। नीलम ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी मां से बात की, मामा वो ठीक नहीं है। पर मां ने उसे चुप करा दिया। ऐसा मत बोल नीलम, सुरेश मेरा भाई है, अपना है, तू गलत समझ रही है। नीलम चुप हो गई, लेकिन उसका दिल चीख रहा था, वो अंदर से टूट रही थी। फिर आया वो काला दिन। मां फिर बाजार गई थी, भाई बाहर खेल रहा था। सुरेश ने मौका देखा, उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, नीलम को जबरदस्ती पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। आज मामा का असली प्यार देख, वो चीखा। नीलम चिल्लाई, रोई, लड़ी। लेकिन एक 15 साल की बच्ची 45 साल के उस जानवर के सामने कहां टिक पाती। उस दिन नीलम का जिस्म घायल हुआ, लेकिन उसकी आत्मा, वो तो टुकड़े टुकड़े हो गई। सुरेश भाग गया। नीलम खून से लथपथ कमरे के कोने में दुबकी रही। जब मां लौटी, उसने नीलम को देखा, वो घबरा गई। क्या हुआ बेटा? नीलम ने हिम्मत जुटाई और सारा सच उड़ेल दिया। नीलम की मां का दिल टूट गया। उसका भाई, उसका अपना खून, ऐसा हैवान कैसे बन गया? वो एक पल भी नहीं रुकी, नीलम को लेकर सीधे थाने पहुंची। नीलम कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां थी एक जलती हुई आग, इंसाफ की आग। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नीलम का मेडिकल हुआ। डॉक्टर्स रिपोर्ट ने सारी सच्चाई सामने ला दी। उस मासूम के साथ जो हुआ, वो किसी भी इंसान का खून खौला देने वाला था। अब शुरू हुई सुरेश की तलाश। वो भागता रहा, कभी बस स्टैंड, कभी रिश्तेदारों के घर। लेकिन सच को कितना छुपाओगे? 10 दिन बाद एक ढाबे के पास पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के वक्त भी उसने बेशर्मी दिखाई। मैंने कुछ नहीं किया, भांजी झूठ बोल रही है। लेकिन सबूत और नीलम की चीखें,
उसके हर झूठ को बेनकाब कर रही थी। केस चला। 8 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुरेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने कहा, जिसने रिश्तों की मर्यादा को कुचला, उसका इस समाज में कोई हक नहीं। आज नीलम स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है और एक सपना देखती है, पुलिस अफसर बनने का, ताकि वो हर उस बच्चे की ढाल बन सके जो डर में चुप है, अकेली है। दोस्तों, ये था अंधेरा सच, एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की आड़ में छिपे हैवानियत को बेपर्दा करती है। अगर नीलम की हिम्मत ने आपके दिल को छुआ तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और नीलम को आवाज दे सकता है। मैं हूं आपका दोस्त विपिन। फिर मिलूंगा एक नए, सच्चे और झकझोर देने वाले अंधेरे सच के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हां, रिश्तों को अच्छे से पहचानिए।